जय जिनेंद्र बंधु। आज हम शुरू करेंगे लोभ कषाय का तीसरा भाग। कुछ और इसमें प्रकाश डालेंगे। अभी तक तो हमने थोड़ा बाहर से लिया था। आज हम थोड़ा अंदर की भी बात, तो अंदर की बात तो खैर हमेशा ही करती हूँ मैं। अंदर की बात के बिना तो जिनागम की चर्चा ही व्यर्थ है, तो अधूरी भी है और विपरीत भी है ना, इसलिए अंदर की बात तो आनी ही चाहिए। तो अभी फिर भी हमने जो बाहर की मुख्यता से बात की थी, धन आदि से, शरीर आदि की आसक्ति आदि से ना, तो आज मैं कहने जा रही हूँ आपको कि जो हमारे मन में बुरे विचार आते हैं ना, दूसरे का बुरा करने का विचार है ना, और उससे अपने को जो दुख होता है, उससे अपना बुरा हो रहा है, इस प्रकार से जो हमारे मन में बुरे विचारों से दूसरे का बुरा करने आदि के विचारों का जो परिणाम है वो भी लोभ है। हमारा मन इस लोभ से अछूता नहीं है, किसी का भी देर सवेर सबके मन में ये परिणाम आता ही होगा। वो अलग बात है कि कोई उसको तोड़ दे, कोई ना तोड़ पाए, लेकिन और हम स्वाध्यायी लोग हैं, हमारे मनों में शायद कदाचित नहीं आता होगा, लेकिन आम लोगों के मन में तो जरूर आता है। किसी का कोई काम बिगड़ तो जाए, चाहे सामने वाले ने ना भी बिगाड़ा होगा, लेकिन वो अपनी मिथ्या मान्यता से समझ लेगा कि इसकी वजह से मेरा काम बिगड़ा है, और वो उसका बुरा करने का सोचने लग जाता है कि कब मुझे मौका मिले तो मैं भी इसका कोई काम बिगाड़ूं, और फिर उसको कदाचित कोई मौका मिल भी जाए तो वो उसका काम बिगाड़ के बहुत हर्षित भी होता है। इस तरह का लोभ, और देखो मान आ गया इस लोभ के साथ साथ, जो हर्षित हुआ ना वो किसी का बिगाड़ करके, हालांकि बिगड़ा उसके अशुभ के उदय से है, लेकिन माना इसने ये कि मेरे कारण मैंने उसका काम बिगाड़ दिया, मेरा बदला पूरा हो गया। इस प्रकार के जो परिणाम है, इसके अंदर मान भी आ गया, तभी तो प्रसन्न हो रहा है वो। लेकिन इन सब का जनक लोभ है। वचन और काया से भी पाप का सेवन करने वाला जो है ना, वो लोभ का तो सर्जन करता ही करता है। वचन काया से बुरा ना करके भी मन में बुरा विचारने मात्र से लोभ की वृद्धि होती है। बंधुओं, विचार करना जरूरी नहीं है कि हमें बाहर में किसी का बुरा करना ही पड़े। अगर हमने विचार भी कर लिया ना मन में, तो हमारे अंदर लोभ कषाय के साथ साथ सारी कषायों की वृद्धि हो जाती है। लोभी व्यक्ति जो है ना, उसकी आसक्ति सबसे ज्यादा अपने शरीर में होती है, इसीलिए वो बहुत आलसी होता है, श्रम नहीं कर सकता। सेवा भाव तो लोभी में होता ही नहीं है, किसी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर में आसक्ति होने के कारण शरीर को कष्ट देना ही नहीं चाहता ना, आलसी हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था प्रमाद के विषय में, प्रमादी लिया था मैंने उसमें, तो ये भी वही बात है कि वो सेवा भाव कैसे करे। सेवा भाव के लिए तो शरीर को कष्ट देना पड़ता है ना, किसी के हाथ पैर दबाने हो, किसी के लिए कोई औषधि तैयार करनी हो, किसी के लिए भोजन तैयार करना हो, सब में शरीर का श्रम लगता है। और शरीर का श्रम तो आलसी व्यक्ति कैसे करे, जिसकी शरीर में आसक्ति है वो कैसे करे, तो उसमें सेवा भाव का अभाव होता है। और पता है क्या होता है, आपने पढ़ा होगा शास्त्रों में कि जो धन में जिसकी तीव्र रुचि होती है ना, वो मर के सर्प की योनि में चला जाता है, बरगद के पेड़ जैसी खोटी गतियों में जन्म ले लेता है। बरगद का पेड़ देखो कितनी विशाल उसकी जड़ें फैली होती हैं, ये सब उसकी परिग्रह के कारण ये हालत हुई है उस जीव की। सर्प को देख लो, खजाने में सर्प पाए जाते हैं, हमने तो देखे नहीं, लेकिन जो पढ़ा सुना है उसकी बात से बता रही हूँ, उसी आधार से कि उसको एक मिनट भोग नहीं पाता सर्प, लेकिन वहां खजाने में रहेगा, क्योंकि उसको धन की आसक्ति थी, इसलिए उसके कर्मों ने उसे उस खजाने में ले जाके पटक के फेंक दिया कि ले अब तू पड़ा रहे यहीं पे, भोग सकता नहीं है लेकिन पड़ा रहे यहाँ पे। इस प्रकार लोभी अपनी दुर्गतियां कर लेता है, दुर्गतियों को निमंत्रण देता है अपने लिए। लोभी व्यक्ति में मानवता की भी बहुत कमी होती है, उसे सिर्फ अपने दर्द से मतलब होता है, क्योंकि यहाँ हम शरीर के प्रति आसक्ति जिसकी है और मन में जिसके हर समय शरीर 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 का सुख बसा हुआ है, ऐसे लोभी की इस समय मैं बात कर रही हूँ कि उसको हर समय अपने दर्द से मतलब होता है। उसका व्यवहार मेरा तेरा, ये मेरा ये तेरा, इस तरह का हो जाता है। चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, ऐसी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। स्वयं कष्ट भोग लेता है लेकिन धन संचय करता है। अपने पास जो धन है ना, उसको भी अपने सुख सुविधाओं के लिए नहीं खर्च करेगा, वो इतना कंजूस हो जाता है लोभी व्यक्ति। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसी उसकी हालत हो जाती है। स्वयं कष्ट भोगते हुए भी धन का संचय करता रहता है,
और उसका मन हमेशा व्यसनों में और विषयों की ओर खींचा रहता है, क्योंकि उसको यही लगता है ना कि विषयों से तो मुझे आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, इसलिए बिस्तर में भी पड़ा है, पड़े पड़े टीवी देखता रहता है, कुछ का कुछ सोचता रहता है, ताश खेलते रहते हैं लोग बैठे हुए, क्या क्या नहीं करते। तो इस प्रकार वो हमेशा विषयासक्त बना रहता है और व्यसनी बना रहता है। उसे कितना भी प्राप्त हो जाए, लेकिन पता है उसका पेट कभी नहीं भरता। उसको ये कभी नहीं लगता कि उसने अब तक क्या प्राप्त किया। उसको हमेशा ये लगता है कि उसे क्या प्राप्त नहीं हुआ और मैंने आज तक क्या नहीं भोगा, अभी तो बहुत कमाना बाकी है, अभी बहुत भोगना बाकी है। इसी तरह के विचारों में वो उसका उपयोग उलझा रहता है। उसकी दृष्टि हर क्षेत्र में अपूर्णता ही खोजती है लोभी व्यक्ति, क्योंकि लोभ होता ही ऐसा है ना। लोभ में संतोष कहाँ होता है? संतोष का विपरीत परिणाम ही तो लोभ है। तो वो हमेशा अपूर्ण अपूर्ण ही देखता है, उसको कभी संतुष्टि नहीं रहती, पूर्णता ही नहीं दिखती। तो बताओ, जिसकी दृष्टि ही अपूर्ण पर है तो उसको अपना सुख आनंद से भरा हुआ परिपूर्ण स्वभाव कैसे दिखाई देगा? उस लोभ के परिणाम के रहते किस प्रकार उसको ये दिखाई देगा अपना परिपूर्ण स्वभाव? उसके तो सारे आसक्ति स्थान जितने भी हैं ना, उसके मर्म स्थान बन जाते हैं। पता है इसका क्या मतलब हुआ? कि उस जहां जहां उसकी आसक्ति है, जिस जिस पदार्थ में, चेतन या अचेतन, किसी भी पदार्थ में जहां जहां उसकी आसक्ति है, वो उनमें कहीं कोई भी तकलीफ हो जाए, कुछ भी हानि आ जाए, वहां वो उसके मर्म स्थान को लगती है वो चीज। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की अपनी पत्नी में बहुत आसक्ति है, तो उसकी पत्नी को जरा सा जुकाम भी हो जाएगा ना, खांसी भी आ जाएगी ना, तो उसको ऐसे लगेगा जैसे मुझे कुछ हो गया, क्योंकि उसकी आसक्ति का स्थान है उसकी पत्नी। तो उसकी पत्नी की तकलीफ वो उसका मर्म स्थान बन जाती है। उसकी तकलीफ उसको होगी, लगेगा, भोग बोलेगा उसकी तकलीफ को। इसी प्रकार जिसकी धन में आसक्ति है, तो उसको उसके धन को जरा भी इधर उधर का खर्चना पड़ जाए, अगर उसको अब ज्यादा चला जाए, कहीं देना पड़ जाए अनावश्यक रूप से कहीं भी, तो उसका ऐसा, उसका मर्म स्थान जो है ना, अंदर मर्म स्थान माने उसका जो एक चित्त है, गहराई में चित्त, अवचेतन मन तक, चेतन कहने को अवचेतन है, अवचेतन से मेरा मतलब गहरा गहरा जो चेतन पर का परिणाम है, वहां तक की मैं बात कर रही हूँ। तो उस गहरे गहरे जो अपना चैतन्य परिणाम है, वहां तक उसका मर्म स्थान, जैसे शरीर का मर्म स्थान होता है ना, वहां नाभि स्थान हुआ, हृदय हुआ, ब्रेन हुआ, यहाँ कहीं भी अगर चोट पड़ जाए तो वो व्यक्ति सीधे प्राणांत हो जाता है उसको कहते हैं मर्म स्थान। तो इस प्रकार से उसकी जिन जिन चीजों में उसकी आसक्ति है ना, उनमें जरा भी बिगाड़ होने की, कल्पना मात्र से भी हो जाने की तो बात ही अलग है। कल्पना मात्र से उसका मर्म स्थान छिद जाता है, और कई लोग तो इस चीज से प्राणांत हो जाता है कईयों का। अब देखो, हल्दीराम का आपने सुना होगा, जो पहले, अभी तो ये फ्रेंचाइजी ले ली है, किसी और ने खरीद लिया है इसको, हल्दीराम को। जो पहले ओरिजिनल हल्दीराम वाले थे, उनको शेयर्स में बहुत जबरदस्त घाटा हो गया था, और इतना घाटा नहीं हुआ होगा कि सड़क पर आ जाएं, लेकिन उनके मर्म स्थान को इस तरह चोट पहुंची कि उस व्यक्ति ने, जो ओनर था हल्दीराम का, उसने सुसाइड कर लिया था। पता है, ये होता है मर्म स्थान को पीड़ा देने वाला परिणाम। तो ये जो लोभ कषाय है ना हमारा, इसीलिए हमें कहते हैं कि आसक्ति छोड़ो, जरूरत के हिसाब से तो चलेगा, लेकिन आसक्ति छोड़ने की बात है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जितने भी आप निमित्त पकड़ लो, बाहर से कितने भी संयोग उठा लो, लेकिन सबसे जो मुख्य हमारा आसक्ति का स्थान है ना, वो धन है, सिर्फ धन। धन की वांछा करने वाले के ही वास्तव में मर्म स्थान पर चोट पड़ती है, और उससे उसके लोभी को बेहद पीड़ा होती है। पता है, अपना हित चाहने वाले को उसके धन से कोसों दूर रहना चाहिए। जो लोभी व्यक्ति होता है ना, उसके धन आदि से, उसके यश अपयश आदि से, ऐसे लोगों को हमेशा दूर रहना चाहिए जिन्हें अपना अहित प्यारा नहीं है, जिन्हें अपना हित प्यारा है। क्योंकि उन्होंने अगर उसकी संगति कर ली, ऐसे लोभी की जिसकी मैंने अभी बात की, तीव्र आसक्ति वाला, अगर उसकी संगति हमने ज्यादा कर ली, तो गलती से हमारे मुंह से कुछ निकल गया ऐसा कि जो उसकी लोभ कषाय को स्वीकार नहीं हुआ, तो उसके मर्म स्थान पर चोट करेगी वो बात हमारी, और उससे वो हमारा जन्म जन्म का वैरी भी बन सकता है।
इसलिए हमेशा ऐसे लोभियों के मामले में मौन धारण कर लेना चाहिए। संग छोड़ते ना बने तो मौन तो हो ही जाना चाहिए। ये होती है आसक्ति की बहुत जबरदस्त पीड़ा। लोभी व्यक्ति में क्रोध, मान आदि कषायों की भी तीव्रता होती है साथियों। जरा सा दबाव आते ही क्रोध कर बैठता है। जरा सा किसी भी उसके मान में जरा सी कमी आ जाए, फौरन क्रोध करेगा, फौरन, एक सेकंड नहीं लगाएगा। और माया, छल, कपट तो उसके लिए इतना सामान्य हो जाता है जिससे वो पशु और स्त्रियों में चला जाता है, स्त्री योनि और स्त्री पर्याय और पशु पर्याय में चला जाता है। इतने सामान्य तौर से माया छल कपट करता है कि कोई जवाब अगर सीधे से देने से काम चलता है तो वो सीधे से निकलेगा नहीं, उसके मुंह से सीधे घुमा करके निकलेगा छल कपट के साथ। ऐसी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, नेचर बन जाती है ऐसी। और झूठ बोलने में तो उसे तनिक भी भय और शर्म नहीं लगती। झूठ पकड़ा जाने पर भी वो निर्लज बना घूमता है ऐसा लोभी व्यक्ति। पता है, इतनी बुरी कषाय है ये। यहाँ तक कि अपने काम भोग की पूर्ति के लिए नीचे से नीचा कार्य करने को भी तैयार हो जाता है। उसको ये भूल जाता है कि मैं आज किस कुल में जन्म लिया हूँ, कितना उच्च कुल में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मेरे कुल के विपरीत कार्य ना करूँ मैं। नहीं, उसकी लोककषा इतनी सर चढ़ के बोलती है कि वो बुरे से बुरा कार्य करने को तैयार हो जाता है। और उसका हृदय इतना कठोर और घातक बन जाता है कि स्त्री के लोभी व्यक्ति के द्वारा बलात्कार जैसा घृणित कार्य भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो इतना आतुर हो जाता है स्त्री का लोभी व्यक्ति उस स्त्री को पाने के लिए, और कदाचित वो स्त्री मना कर दे उसको तो वो बलात्कार जैसा घृणित कार्य तक करने को तत्पर हो जाता है। इतना कठोर और घातक उसका हिंसक हृदय हो जाता है ऐसे लोभी व्यक्ति का। दीन दुखियों के दुख से उसका जरा भी हृदय जो है ना, क्या कहते हैं, करुणा नहीं आती उसको, द्रवित नहीं होता उसका हृदय। कितना भी उसके सामने दीन दुखी रोते पीटते रहे, दुखी होते रहे, चीखते तड़पते रहे अपनी तकलीफ से, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी संवेदना और अनुकंपा मर जाती है, इस कदर मर जाती है। टीवी नए नए क्षेत्र आदि, नाटक आदि देखने का लोभ जो है ना, दर्शनावर्णी कर्म का कर्ता बन जाता है। वो उसको टीवी देखने का लोभ, नए नए क्षेत्रों पर घूमने का लोभ, नाटक आदि देखने का लोभ, पिक्चरें देखने का लोभ, ये सब जो है ना, उसके अपने ऐसे जो परिणाम है लोभी जीव के, वो उसके परिणाम दर्शनावर्णी कर्म के कर्ता बन जाते हैं। मतलब दर्शनावर्णी कर्म के बंध का कारण बन जाते हैं, खुद ही अपने दर्शनावर्णी कर्म। और दर्शनावर्णी कर्म समझते हो आप कितना खतरनाक होता है, सुप्त कर देता है। दर्शनावर्णी में नींद आती है ना 5 प्रकार की, सुप्त कर देता है बुरी तरह से हमारे उपयोग को, हमारी चेतना को, हमारे विवेक को। इस कदर सुप्त कर देता है कि भयंकर, इस तरह के भयंकर दर्शनावर्णी कर्म का बंध करता है वो लोभी व्यक्ति, कि उसकी चेतना सुप्त हो जाए। देह में आसक्त लोभी जो होता है ना, अप्रशस्त उदीरना करता है हर समय। अप्रशस्त कर्मों की खूब उदीरना होती है उसको, और उदीरना कर करके खूब आराम करता है, खूब आराम कर करके नींदें लेता है, खूब गहरी गहरी नींद लेता है। क्योंकि उदीरना, जैसे एक तो मुनिराज होते हैं ना, वो तो तत्व ज्ञान के, आत्माराधना के बल पर समस्त प्रकृतियों की उदीरना करके उनका नाश करते हैं। लेकिन जो लोभी व्यक्ति होता है ना, उसको तो इन सबसे कोई मतलब ही नहीं होता है। उसको क्षय से, कर्म के क्षय से, अपने आत्मलाभ से कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ मेरे शरीर को किसी प्रकार से आराम मिले, इस प्रकार की शरीर में आसक्त बुद्धि के कारण उसको इतनी अप्रशस्त, बहुत अशुभ अशुभ कर्मों की उदीरना होती है, तीव्र भयंकर कर्मों की उदीरना होती है, और वो उनमें आराम करता है। जैसे कि उसको नींद बहुत आती है, और नींद आती है बड़ा खुश होता है, उसको लगता है वाह, मेरे को तो बहुत गहरी नींद आती है, मैं तो जम के सोता हूँ। इस प्रकार के परिणाम करता है। तो वो अपने इन तीव्र कर्मों की उदीरना कर करके उनमें मस्त हो जाता है, फलस्वरूप और उसी प्रकार के प्रशस्त कर्मों का और भयंकर बंध कर लेता है। ये होता है देखो, और उससे भी उसको दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। वे अपने विषयों की इच्छा की पूर्ति के लिए 6 काय के जीवों की हिंसा करता है, उससे नहीं डरता, बहु आरंभ से नहीं डरता, और इसके कारण क्या होता है, असाता वेदनीय का तीव्र बंध कर लेता है।
तो जब साता का बंद करेगा तो साता कहाँ से आएगी, कहाँ से सुख, उसको सुख शांति कहाँ से मिलेगी लौकिक जीवन में भी। लोभ कषाय की तीव्रता होती है ना जब, तो मोहिनी की सभी प्रकृतियों का तीव्र बंध होता है। मतलब सारी, कोई भी लगा लो, घातियां तो हैं ही एक रूप, एकांत से पाप रूप, अघाती कर्मों में भी ऐसे लोभ के कारण तीव्र पाप प्रकृतियों का बंध होता है। पुण्य प्रकृतियां तो बहुत कम, वो टोडरमल जी ने कहा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, मुझे उनकी लाइन ठीक से ख्याल में नहीं आ रही है इस समय, उन्होंने बोला है ना कि शायद दूसरे अधिकार में आई है ये वाली बात, कि कर्मों का बंध, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग की बात आई है ना, कि पुण्य परिणामों में किस तरह से तीव्र बंध होता है और किस तरह से मंद बंध होता है, वो वाली लाइन आप देख लेना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में। तो वो उसी प्रकार से बिल्कुल वही बात मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि सभी कर्मों में तीव्र बंध करता है, सब प्रकृतियों में, और पाप रूप बंध करता है सब में, पुण्य नहीं। और देख लो आप, धन जो है, धन का संचय हो या धन का अहंकार हो, ये सब नीच गोत्र के कारण है। देखो इसमें भी नीच गोत्र का बंध कर लिया ना, सारी अशुभ प्रकृतियों का बंध करता है। और अगर उसको बहुत तीव्र पुण्य का उदय हो मान लो, तो पुण्य के उदय से उसको धन महल आदि बनवा कर, जो पुण्य से प्राप्त उसको धन आदि की प्राप्ति हुई है ना, वैभव मिला है पुण्य के उदय से, तो उस पुण्य के उदय से प्राप्त धन से पता है क्या करता है, दान आदि नहीं करता, मंदिर जी नहीं बनवाएगा, साधर्मी की मदद नहीं करेगा। कोई साधर्मी संकट में है तो ये नहीं कि चलो उसको आजीविका बनवा करके दे दे, नहीं, उससे महल बनवाएगा तरह तरह के, आसपास के लोगों के लिए उस वस्तु की प्राप्ति में अंतराय करेगा, और फिर अपने अंतराय का बंद करता है। अब देखो ये जो आजकल बहुत आता है मीडिया पर, कि किसी की कोई अजय नाम था उस व्यक्ति का, मेरा ख्याल जैन ही थे वो, तो उनकी बेटी की शादी में उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों रुपए के फ्लैट्स बनवाए अपनी ही ज़मीन पर, ज़मीन थी उनके पास, उस पर उन्होंने फ्लैट्स बनवाए, अपनी फैक्ट्री के लेबर को वो रहने के लिए दिए, परमानेंट नहीं दिए, जो आता जाए नौकरी पे वो ज़िंदगी भर जब तक नौकरी कर रहा है उसी में रहे, ऐसा उन्होंने किया। तो अरे बताओ ये इसमें कितना स्वार्थ नहीं आ गया क्या, ये लोभ कषाय नहीं हो गई कि भाई उनको इतने अच्छे अच्छे तुमने फ्लैट्स बना करके एक एक कमरे के दे दिए कि वो मजदूर बेचारे तो खुश रहेंगे, इतना अच्छा घर उनको जीवन में रहने को कहाँ मिलेगा, तो वो कभी उनका काम छोड़ कर नहीं जाएंगे। लेकिन जब काम छोड़ करके जाएंगे तो घर वापस उन्हीं का, अजय जी का, उसके बाद वो दूसरा कोई आएगा लेबर तो उसको दे देंगे, उसको उसमें ठहरने के लिए। तो इससे तो अच्छा होता कि उन गरीबों के नाम ही कर देते ना उन फ्लैट्स को परमानेंट, तब तो होता कि भाई हाँ तुमने इनाम में उनको दिया, तो वो होता लोभ कषाय का थोड़ा कमी होना। लेकिन अगर ऐसा कर भी देंगे, मान लो चलो कोई इतना दानी भी हो कि अपनी लेबर के लिए परमानेंट भी कोई घर की व्यवस्था करके दे भी दे, तो मेरा कहना यह है कि आखिर उसने अपने पुण्य से प्राप्त जो संपत्ति है उसका उपयोग किया कहाँ, मकान आदि बनाने में ही तो किया, जिन मंदिर जी बनाने में तो नहीं किया। जिन मंदिर जी बनाने में किया होता, स्वाध्याय कक्ष बनाता, कहीं वृद्ध जनों के समाधि के लिए कोई ऐसा स्थान बनाया होता जहाँ पर समाधि लेने वाले लोगों के लिए निर्विघ्न रूप से समाधि की व्यवस्थाएं हो सकती थीं, इस तरह का तो कोई कार्य उसने नहीं किया। तो इस प्रकार वो अपने अंतराय घातिया कर्म है, देख लो, क्योंकि घातिया कर्म मतलब कि वो अपने आत्मलाभ के लिए अंतराय बांध लेता है, उसको आत्मलाभ नहीं हो पाएगा अब कभी भी उतने समय तक जब तक उसका अंतराय कर्म का वो नाश नहीं कर लेगा, वो तब तक उसका आत्मलाभ का अवसर नहीं मिल पाएगा उसको। ये कहना था मुझे कि अपने पुण्य से प्राप्त संपत्ति को इस तरह से बर्बाद करता है, और दान भी देगा तो नाम के लिए देगा, और ऐसी ऐसी जगहों पर देगा जैसे विधवा विवाह करा देगा, गरीब घरों की लड़कियों की शादियां करा देगा, कहीं भंडारे लगवा देगा, भोजन करवा देगा गरीबों को, इस तरह से खर्च करेगा। साधर्मी के प्रति उसको कदापि परिणाम नहीं आएगा कि मेरी कोई साधर्मी भाई या बहन संकट में है तो चलो मैं उनके संकट के निवारण के लिए कुछ पैसा खर्च कर सकूं, वो नहीं आएगा उसको परिणाम। इस प्रकार इतनी खतरनाक है। और देखो जो लोभ है ना, ये संकित का भी नाशक है, इसीलिए तो अनंतानुबंधी लोभ आया ना। तो अनंतानुबंधी जो लोभ हो जाता है, जब लोभ होता है अन्याय अनीति सहित का जो लोभ होता है, वो सम्यक्त का घातक होता है। सम्यक तो नहीं प्राप्त कर सकता है जीव उसके होते। और अप्रत्यखानावरण लोभ क्या है?
वो श्रावकपने का नाश करता है। श्रावकपना मतलब व्रत आदि नहीं आने देता। और फिर आता है प्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण कषाय साधुपना नहीं आने देती, मुनिपना नहीं आने देती। सारी कषाय मतलब लोभ कषाय कोई सी भी हो, सारी खतरनाक है। संज्वलन लोभ की भी बात ले लो। अब संज्वलन लोभ भी हमारे यथाख्यात चारित्र को रोकती है। यथाख्यात चारित्र जिससे सीधे साक्षात मोक्ष जाए जीव, उसको नहीं प्रकट होने देती। इतनी घातक है ये लोभ कषाय। और चारों कषायों में लोभ कषाय ही एकमात्र ऐसी कषाय है जिसे पहचानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये ना कर्तव्य और आवश्यकताओं के चोले में छिपा हुआ हमारा गुप्त परिणाम है। हमने इसको कर्तव्य का नाम देकर, आवश्यकताओं का नाम देकर के ढक दिया इस लोभ के परिणाम को। ये एक उस तरह की अग्नि की चिंगारी, जैसे कहते हैं ना कोई कोयला जलता हो तो उस ऊपर से जलना तो नहीं हो रहा उसका, लेकिन अंदर उसमें चिंगारी भरी हुई है। तो वो जो चिंगारी है वो भी तो निमित्त पाते ही भड़केगी ना। वो उसको चिंगारी जो है अंदर, वो उसको सूखने, ठंडा तो नहीं होने देगी ना, कभी भी उसको गर्म ही रखेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो गुप्त परिणाम है ना, जिसे हमने, हमारे कर्तव्य हैं जी, हम कैसे बचें, घर परिवार हमारा कर्तव्य है, हमारी आवश्यकताएं हैं, इस प्रकार के बहानेबाजी करके हमने इस गुप्त परिणाम को शरण दे रखी है। इसीलिए बाबूजी, आदरणीय युगल जी बाबूजी ने कहा होगा, वो है ना उनकी पूजा में, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। तो जो जीव मात्र भगवान है ना, तो जो जीव ऐसे गुप्त परिणाम को शरण देता है, ये अपराधी है ना, ये वाला परिणाम, इसको जब शरण देता है तो ऐसा भगवान खुद अपराधी बन जाता है। भगवान माने ऐसा जीव खुद अपराधी बन जाता है जगत में। और जो ऐसा गुप्त परिणाम है ना, उसका आधार क्या है? सिर्फ हमारा आसक्ति भाव, कोई जाति नहीं, कोई सुविधाओं की क्वांटिटी नहीं, सिर्फ हमारा उनके प्रति आसक्ति भाव। अब मोहनीय की जो और अगली बात लो, अब ये जो लोभ कषाय का कुटुंब है ना, ये मोहनी की जो 28 प्रकृतियां हैं, सबको पता होंगी, मैं नाम नहीं लूंगी। ये 28 प्रकृतियां मोहनी कर्म की, ये सारी लोभ का कुटुंब है। सारी 28 की 28 लोभ का कुटुंब है ये। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सभी पाप भी लोभ के ही सगे संबंधी हैं। सभी विकथाएं लोभ की दासियां हैं, क्योंकि लोभ की छत्र छाया में ये सब विभाव फलते फूलते हैं साथियों। अतः इन्हें लोभ का कुटुंब कहना बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है। क्रोध और मान के गर्त से निकलना सरल हो सकता है, एक बार को निकल सकता है जीव। क्रोध दूर से दिखता है, क्रोध को कोई अच्छा नहीं समझता। बहुत क्रोध करने वाला जीव भी क्रोध को पसंद नहीं करता, वो भी अपने क्रोध को जीतना चाहता है। मान भी एक बार को पकड़ में आ जाता है, हालांकि मान भी बहुत गुप्त परिणाम है, एकदम से पकड़ में नहीं आता, पर फिर भी उतना स्थूल, उतना भी सूक्ष्म नहीं है लोभ जितना, वो फिर भी पकड़ में आ जाता है। तो जो पकड़ में आ रहा है उससे तो निकलना आसान हो सकता है, लेकिन लोभ का गर्त एक ऐसा गहरा गर्त है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये समझ नहीं आता है। अभी मैंने कहा ना कि कर्तव्य और आवश्यकताओं का चोला पहना दिया हमने उसको, तो वो तो हमें जरूरत लगती है, मतलब लोभ कषाय हमें जरूरत लगती है अपनी, तो उसके अभाव का उपाय क्यों करेगा कोई? तीव्र लोभ के परिणाम में पता है निधत्ति निकाचित कर्मों का बंध होता है। तीव्र लोभ के परिणाम में इतने निधत्ति निकाचित, आपको पता होगा, इतने कठोर कर्म जो किसी भी पुरुषार्थ से ना जाए, जो जिनेंद्र देव के चरणों में ही जाते हैं, उनकी भक्ति में ही वो ताकत है जो इन निधत्ति निकाचित कर्मों का अभाव कर सके। ऐसे कठोर कर्मों का बंध भी लोभ कषाय से ही होता है, और इनकी स्थिति पता है इतनी दीर्घ काल की होती है, और इनका रस इतना तीव्र होता है कि मैं बता नहीं सकती। लोभी व्यक्ति धनवानों के अलावा किसी का भी मान सम्मान नहीं कर सकता, उसे सिर्फ धनवान दिखाई देते हैं, क्योंकि खुद भी धन का लोभी है और खुद भी धनवान होना चाहता है, तो धनवानों का ही आदर सम्मान करता है। ये भी नहीं देखता कि इन लोगों ने धनवान होने के लिए कितने पाप के रास्तों से पैर रख के यहाँ तक पहुंचे होंगे, कुछ नहीं देखता। उन्हीं के रास्ते पे चल करके सारे पाप कमाते हुए खुद भी धनवान होना चाहता है। और ऐसे व्यक्ति को आप बताओ बोधि सुलभ कैसे हो सकती है? बोधि दुर्लभ भावना इसीलिए बताई क्योंकि उसको, जो बोधि हमारा अपना स्वभाव है, वो इतनी सुलभ है, अपना स्वभाव होने के कारण वो बहुत सुलभ है बोधि समाधि, लेकिन वो भी उसे दुर्लभ हो जाती है, पता है।
इतनी गंदी है ये लोक कषाय। तो साथियों, आज के लिए फिर इतना ही छोड़ती हूँ। अगली वीडियो में फिर लेकर के आती हूँ, आगे का इसका लोक कषाय को ही कंटिन्यू करते हैं। बहुत लंबा मेरे मन में बहुत है इसके विषय में, बहुत है लोक कषाय के विषय में कहने को भी और अपने चिंतन करने को भी, लेकिन अगली बार फिर और कुछ नया लाती हूँ। तब तक के लिए पुनः विचार कीजिएगा। जय जिनेंद्र।